ये थाना जो है आप देख सकते हैं बहुत पुराना, यानी कि काफी पुराने इतिहास के ऊपर भी एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाएंगे। ये नांगल सोती का बस स्टैंड है। यहाँ पर बस स्टैंड में आपको जो नांगल में आने के लिए यहाँ पे ही उतरना पड़ेगा। प्राचीन से भी प्राचीन पीपल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा पीपल जिसके बारे में इसकी उम्र के ही बारे में नहीं पता कितनी। ये नांगल सोती का बस स्टैंड है। यहाँ पर बस स्टैंड में आपको जो नांगल में आने के लिए यहाँ पे ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लोग, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बाहर जा चुके हैं, यहाँ से उनके लिए यादें ताजा हो जाएंगी। क्योंकि ये रास्ता गया है बिजनौर की ओर, और ये रास्ता गया है नजीबाबाद की ओर, और ये एक रास्ता गया है सीधा बस्ती की ओर। आज हम शुरुआत करेंगे इस रोड से। ये वो रोड है जो नजीबाबाद से आता है, और आज हम घुमाएंगे आपको नांगल सोती। नांगल सोती का एंट्री करने का ये मुख्य मार्ग है। एक मार्ग ये है जो अड्डे की ओर जाता है, दूसरा मार्ग ये है जो बस्ती की ओर जाता है। यहाँ के रास्ते से सजादपुर भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ के रास्ते से आपको तमाम नांगल का थाना जो है वो भी इस रास्ते से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं नांगल थाने का बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर कोई नया आता है तो वो यहाँ से दो रास्तों के जरिए से, एक अड्डे की ओर जाना तो इस रास्ते से जाएंगे, और अंदर की ओर जाना तो इस रास्ते से जाएंगे। नांगल में एंट्री करने से पहले आपको अगर गाड़ी में कोई पंचर वगैरह हो जाता है तो उसमें एंट्री करते ही आपको रोड पे ये दुकान मिल जाएगी। यहाँ पर ये रास्ता वो रास्ता है जो नजीबाबाद से बिजनौर की ओर जाता है, और यहाँ से ही नांगल, सजादपुर और जीतपुर के रास्ते शुरू हो जाते हैं। रास्ते में चलने से पहले पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है कांवड़ियों के लिए, सभी शिव भक्त कांवड़ियों के लिए। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में इधर पानी के जो कैंपर्स हैं उसकी शॉप यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी कि फैक्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाइक रिपेयर के लिए यहाँ पर आपको शॉप मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आगे चलेंगे, आगे यहाँ पर फर्नीचर की शॉप, आपको अगर फर्नीचर का काम आपको कराना है तो यहाँ पर कासिम भाई की दुकान है। इसके अलावा फ़हीम भाई की दुकान, जहाँ पर सीमेंट सरिया वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे ये सीमेंट सरिया की दुकान है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर चारे, जो पशु चारा होता है उसके लिए भी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। पहले आपको खेत में जाना पड़ता था, लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं जिनके पास खेत नहीं है और वो कुछ जानवर पालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो उनका चारा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद ये मदरसा है यहाँ का, जो काफ़ी पुराना मदरसा है, और मदरसे के अंदर आपको जो दुकानें हैं वो भी आपको यहाँ को देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे अलग अलग तरह की दुकानें हैं। इसके बराबर भी ये तालाब है, काफ़ी पुराना तालाब है राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर बाइक रिपेयर की भी दुकान है। और आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद में बाइक वॉश वगैरह करानी है वो भी यहाँ पे आप करा सकते हैं। ये सामने मेन अड्डा है, जो मेन नांगल सोती का मेन अड्डा कहलाता है। यहाँ से आपको बस भी मिलेंगे, रोडवेज बस भी मिलेंगी, आपको ऑटो भी मिलेंगे, यहाँ पर मैजिक्स मिलेंगे आपको। ये नांगल सोती का बस स्टैंड है। यहाँ पर बस स्टैंड में आपको जो नांगल में आने के लिए यहाँ पे ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लोग, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बाहर जा चुके हैं, यहाँ से उनके लिए यादें ताजा हो जाएंगी। क्योंकि ये रास्ता गया है बिजनौर की ओर, और ये रास्ता गया है नजीबाबाद की ओर, और ये एक रास्ता गया है सीधा बस्ती की ओर। तीनों रास्ते यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पे आपको जो सुविधा मिलेगी सारी, बस की सुविधा यहाँ पे मिलती है, टेम्पूस की सुविधा यहाँ पे मिलती है, ऑटो की सुविधा यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अगर फल फ्रूट यहाँ पे लेने हैं तो यहाँ पे फल फ्रूट की थोड़ी सुविधा यहाँ पर है। इसी के बराबर, ठीक बराबर में यहाँ पर एक मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर जरूर दिखाएं। ये अस्पताल है। यहाँ पर अस्पताल के अंदर जो लेडीज डिलीवरी वगैरह होती है, नॉर्मल जो सरकारी डिलीवरी होती है। दूसरी चीज, आसपास के लोग जो है यहाँ पर आकर्षित होते हैं इस चीज के लिए, तो किसानी एरिया है और कृषि का रिलेटेड एरिया है। तो यहाँ सामने बिल्कुल कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार यहाँ पे जूम करके जरूर दिखाएं। ये वो जानवरों का हॉस्पिटल है जहाँ पर लोग बाग अपने जानवरों का इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि आसपास के एरिया में इस तरह की सुविधा नहीं है। और दूसरी चीज, ये मेन बस स्टैंड होता है जहाँ पर बस स्टैंड के अंदर लोग बाग यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद यहाँ वेटिंग एरिया यहाँ पर होता है, क्योंकि अमूमन तौर पर नजीबाबाद की और ज्यादातर यहाँ से लोग बाग जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर निकलने की कोशिश करते हैं। अब आगे की वीडियो और आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर इसी तरह से हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अड्डे से ही ये कच्चा रास्ता सैदपुर की ओर गया है, सैदपुर जो पास में गाँव है उसके पास में। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ गए, वसीम भाई की दुकान है यहाँ पर, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिक का कोई सामान लेना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर चलेंगे, ये बेल्ट वगैरह की दुकान यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फल फ्रूट के पूरा इंतजाम यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ में अस्पताल की जो बात कर रहे थे, वो पीछे की साइड में आपको अस्पताल का गेट दिखा रहे हैं।
अब यहाँ को जिस किसी को सीमेंट और सरिया लेना है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ कबाड़ की दुकान है, स्टिकर्स की दुकान है, और ये आपको दिखा रहे हैं स्टिकर्स की दुकान है। सामने इसके बीज भंडार है बिल्कुल, और ये कबाड़ी की दुकान है। किसी को कबाड़ बेचना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर आकर बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर रोड सीधा का सीधा जा रहा है जो बिजनौर की ओर जा रहा है, लेकिन हमारा बिजनौर जाने का मकसद नहीं है, हमारा इस वीडियो को पूरा करना है। ये डॉक्टर अंसारी हैं यहाँ पर, जो डॉक्टर BMS डॉक्टर हैं। अगर कोई इलाज यहाँ पर कराना चाहते हैं वो यहाँ आकर करा सकते हैं। ये सामने जो पोर्शन आपको दिखा रहा है जीतपुर में काउंट होता है, क्योंकि जीतपुर में ही अलग पंचायत बनती है, अलग प्रधान यहाँ पर बनता है, लेकिन एरिया नांगल का ही कहलाता है। अब जो बाहर रहने वाले हैं, अमूमन तौर पे गांव से बाहर रहने वाले, वो सोचते हैं कि गांव में क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चुके होंगे, लेकिन नांगल सोती में आपको बता दें इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो काफ़ी अभी जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, और शुरू होने के बाद इंग्लिश मीडियम S4 के नाम से यहाँ पर स्कूल देख सकते हैं। इसका आप बिल्डिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बनता जा रहा है, धीरे धीरे बिल्डिंग बननी शुरू हो रही है, मंजिलें बननी शुरू हो रही हैं। और सामने जाने के बाद में आपको तिराया आएगा, तिराए से एक रास्ता चला जाएगा बस्ती की ओर, दूसरा रास्ता चला जाएगा बिजनौर की ओर, और बराबर में नहर पास आउट हो रही है वहाँ से। वो नहर भी आपको दिखाएंगे, वो एरिया भी आपको दिखाएंगे। सामने एक मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये रास्ता चला गया है बिजनौर को, और बिजनौर के रास्ते में ये थोड़ी मार्केट यहाँ पे बननी शुरू हुई है। काफ़ी जो होलसेल्स की दुकान से, यानी कि बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर, वो है मदिरा की दुकान। शाम के टाइम पर यहाँ पर लोग काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं। फिलहाल हालांकि कांवर की वजह से शायद बंद की हुई है, लेकिन अभी जो देख सकते हैं स्थिति अच्छी है। अब ये रास्ता वो है जो खानपुर से नांगल की ओर गया है, यानी कि खानपुर का ही रास्ता नांगल का रास्ता होता है। प्रिंटिंग प्रेस की भी सुविधा यहाँ पर है, और इसके अलावा आगे की चीज़ और आपको दिखाते रहेंगे, वीडियो में बने रहिएगा आप। चलिए, खानपुर के रास्ते से हम अंदर बस्ती की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये स्कूल शिशु मंदिर के नाम से फेमस है। और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी राउंड अप कर रही थी, यानी कि अमूमन तौर पे यहाँ पर गश्त गाड़ी करती रहती है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे और बढ़ने के बाद में आपको जो सामने जो पीपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ पर लोग बाग अपनी पूजा अपने हिसाब से करते हैं। आगे की ओर अगर बढ़ेंगे हम इसमें, तो आगे बढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि नए नए घर अब यहाँ खानपुर में भी बनने शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये कुछ एरिया ऐसा है जो जीतपुर में लगता है, कुछ एरिया ऐसा है जो नांगल में लगता है, लेकिन अब जो प्रॉपर नांगल में लगता है उस क्षेत्र में हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, जहाँ पर टूर्नामेंट्स वगैरह होती रहती हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक फील्ड की। ये फील्ड राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज के नाम से है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स और बाकी टूर्नामेंट्स यहाँ पर होती रहती है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज का है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे के बढ़ने के बाद में इस मोहल्ले में अमूमन तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि भीड़ भड़ाका देखने को मिलती है थोड़ी ज़्यादा। अब वो वजह उसकी ये है कि इस टाइम हम जब निकल रहे हैं तो थोड़ा मौसम साफ था और मौसम की थोड़ी गड़बड़ी थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाग आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी वीडियो बनाते हुए किस तरह से देख रहे हैं। अब आगे चलने के बाद यहाँ पर एक तालाब राइट साइड में, इस तालाब को भी अब यहाँ पर प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर टावर की बात करें तो यहाँ पे 2-3 टावर इस तरह के हो चुके हैं जहाँ पर आपको 5G नेटवर्क मिल जाएगा। ये वो दुकानें हैं जहाँ पर आपको डॉक्टर, बर्फ और तमाम चीज़ें इस तरह की देखने को मिल जाएगी। टेंट हाउस, ये जिला सहकारी बैंक है। यहाँ पर 2 बैंक है। स्वीट्स वगैरह अगर किसी को लेने हैं तो वहाँ पे नीरज की दुकान भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आपको स्वीट्स मिलेंगे। स्टेट बैंक का ATM भी मौजूद है। ये बैंड मार्केट के नाम से जानी जाती है ये वाली जगह जो है। इसके अलावा आगे चलने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक का अगर सामान किसी को खरीदना, ये भी यहाँ पे शॉप है। नांगल पैथोलॉजी लैब के नाम से एक लैब है, वो भी आपको बता दें दिखा रहे हैं। ये पहले मार्केट बनी हुई थी में जो टूट चुकी है, अब दोबारा से बनने की इसकी तैयारी। अब तिराहे पे हम लोग आ चुके हैं, जो मेन तिराहा डॉक्टर BK सिंह की दुकान काफी फेमस थी यहाँ पे सामने। और हम अब आ चुके हैं एक तिराहे पर, जहाँ पर ये काफी बड़ा चौड़ और रौनक वाली जगह यहाँ पर अमूमन तौर पर रात में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये चाट वगैरह भी काफी इंतजाम यहाँ पर रहता है। अब ये अगर किसी को घड़ी वगैरह लेनी है या मोबाइल रिचार्ज या मोबाइल रिपेयर कराना है, उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी है। जूस के यहाँ पे ठंडा ठंडा पेड़ के नीचे खड़े रहिए और जूस पिए बेहतरीन तरीके से, ये जूस भी आपको मिलेंगे। अब हमारा जो कॉलेज आप पहुंचा है राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज पे। राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज अपने क्षेत्र का काफी पुराना इंटर कॉलेज है, और ये इंटर कॉलेज बनाने की जो आपको बता दूं 1952 में बना था, यानी कि देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद में इसमें स्कूल बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी।
पहले ये वाली बिल्डिंग थी। अब यहाँ पर इस सामने जो मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, ये पहले फील्ड हुआ करता था। शायद बहुत से लोगों को ये फील्ड का ही पता होगा, यहाँ फील्ड है, लेकिन अब यहाँ पे बता दें यहाँ पे भी बिल्डिंग बन चुकी है। और बिल्डिंग में आपको डेकोरेट भी इसको वेल डेकोरेट इसको जो यहाँ के प्रशासन है इस स्कूल के, उन्होंने किया हुआ है इसको। और सामने से भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हम आगे जो है यहाँ से बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद में हम आप पहुँचे नांगल थाने में। नांगल थाने का भी एक इतिहास है, वो इतिहास क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाने के मैं मूड में हूँ, क्योंकि काफ़ी पुराना इतिहास है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास है। क्योंकि थाना हमारा नजीबाबाद से पहला थाना है। यानी अगर थाने की बात करें तो 1904 में ये थाना स्थापित हो चुका था, आज़ादी से भी पहले। क्यों बना था, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। दरअसल आपको बता दें, नांगल थाने का जो इतिहास है वो सुल्ताना डाकू से रिलेटेड है। इसमें प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, और पूरा इतिहास नांगल थाने के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, नांगल थाने के पास ही एम्बुलेंस की सुविधा अब दिखाई देती है। जो पहले 102 नंबर है वो अब यहाँ पे दिखाई देती है, और एक नहीं बल्कि 2 एम्बुलेंस नांगल थाने पे खड़ी रहती है। किसी को इमरजेंसी सुविधा किसी को इमरजेंसी जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आके कॉन्टेक्ट करते हैं। अब बाजार में कमो भाई का ठेला खड़ा हुआ। अब हम निकलते हैं यहाँ से इस गली से, जो मेन मार्केट कभी कहलाती थी। अब वो मेन मार्केट क्यों कहलाती थी, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती थी सारी के सारी। अब इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे, आगे ही लेफ्ट साइड में धर्मशाला है, जहाँ पर अमूमन तौर पर जो रामलीला होती है वो यहाँ पर खेली जाती है। और रामलीला का ये मंच पूरा तरीके से अंदर बना हुआ है। इसके अंदर अभी तो फिलहाल घास है, अब रामलीला के टाइम पे हो। अब आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे लोहे वगैरह का जो सामान है वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो वेद की दुकान है, काफी पुरानी दुकान है यहाँ पर, वो भी आपको देखने को मिलेगी। लल्लू जी की दुकान, जो काफी लड्डू फेमस थे उनके शॉप भी लेफ्ट साइड में। अब ये झंडा चौक बन चुका है। झंडा चौक जो राजीव प्रधान थे उन्होंने कार्यकाल में बना था। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम फंड और पंजाब नेशनल बैंक, ये लगभग आमने सामने हैं, और दोनों पे आपको जो पैसों का लेन देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये पंजाब नेशनल बैंक है, और इसी के बराबर में ATM भी यहाँ पर मौजूद है। इस गली से आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में आपको इसके बराबर में एक मंदिर मिलेगा, और मंदिर मिलने के बाद में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे सामने घाटी की भी आएगी, आपको घाटी भी आएगी जो गंगा की ओर लेकर जाती है। अब यहाँ से ही राइट में अगर मुड़ेंगे तो ये मोहल्ला कैथवाड़े की ओर चले जाते हैं। मोहल्ला कैथवाड़े में भी जो काफी रश देखने को मिलता है। अब यहाँ से हम चलो पहले मोहल्ला कैथवाड़े की ओर ही आपको चलते हैं। सामने ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है, जो काफी तकरीबन 20 साल से पुराना स्कूल है, और यहाँ पर भी बच्चे काफी तादाद में पढ़ते रहते हैं। एक गली ये भी है बराबर में, इसके साइड में राइट साइड में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफी शांति रहती है। ये गली वो गली है जो सुनारों की गली कहलाती है। काफी लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब अमूमन तौर पर ये लोग ज्यादातर बाहर रहने लगे हैं। यहाँ से छोड़ के ज्ञान देवी जूनियर हाई स्कूल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये सामने डॉक्टर हैं, ये जो अब अभी फिलहाल लेकर आए हैं। हालांकि इनकी डिग्री का अभी कुछ पता नहीं कौन सी डिग्री इनके पास में है, लेकिन आगे चलेंगे। आगे मोहल्ला कैथवाड़े में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ साइड में नसीम जो फेमस दुकान है वो भी यहाँ पे अभी फिलहाल बंद है। शाहरुख की दुकान अभी खुली हुई है। यहाँ पे खड़े हुए हैं लोग बाकी, क्योंकि काफी रश यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये सीधा कैथवाड़े की गली है। कैथवाड़े में जाने के बाद अफजल भाई ने कहा हमारा घर जरूर दिखा दो, तो अफजल भाई के घर के सामने हम खड़े हो चुके हैं, और राइट साइड में आपको लेके चलेंगे मस्जिद वाली गली में। और मस्जिद वाली गली में आपको देखने को मिलेगा कि मस्जिद हमारी माशाल्लाह काफी अच्छी बनी हुई है। अब ये गली मस्जिद वाली गली कहलाती है। अब आगे बढ़ेंगे इस मस्जिद गली में। अब यहाँ पर कुछ ही दिन पहले ये सड़क बनी, उससे पहले काफी गंदी रहती थी ये सड़क, लेकिन अब ये जो है ना, सड़क की बात करें तो सड़क काफी अच्छी बनी। जो अब यहाँ से ही एक रास्ता लेफ्ट साइड में गया जोशियान, मोहल्ला जोशियान में, राइट साइड में मस्जिद वाली गली, पंचायत घर सामने आएगा, और हम पहुंच चुके हैं मस्जिद पर। ये हमारे नांगल सोती के जमा मस्जिद है। जमा मस्जिद के अंदर अभी इसका गुम्बद जो अभी फिलहाल तैयार हुआ है, और इस मस्जिद के बारे में भी आपको बता दें काफी पुराना इतिहास है इसका मस्जिद का भी, क्योंकि हमारे दादा भी तकरीबन उनकी उम्र रही है 87 साल, और 87 साल से अलावा वो अपने कहते थे कि हम तो इस मस्जिद को ऐसे ही देखते आए हैं, पता नहीं किस टाइम की बनी हुई है। तकरीबन 300-400 साल पुरानी मस्जिद इसको माना जाता है। और कितनी, क्योंकि पहले मस्जिद जो थी वो दूसरे तरह से बनी हुई थी, अब इसको दोबारा से तामीर किया गया है, इसको तोड़कर, और तोड़ने के बाद में फिर से माशाल्लाह से बहुत अच्छी मस्जिद जमा मस्जिद नांगल आपको देखने को मिल जाएगी। 2 मीनार इसके अंदर, काफी ऊंचे ऊंचे मीनार हैं। इसके अलावा ये गुम्बद जो मैं आपको दिखा रहा है व्हाइट वाली, ये फिलहाल अभी बनी है, और बनने के बाद में अब काफी चमकने लगी है ये। इसके अलावा अंदर की अगर मस्जिद की बात दिखाएं तो इसी के बराबर मदरसा है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम होता है।
देख रहे माशाल्लाह मस्जिद का जो नक्शा है काफी पुराना नक्शा है, जो पुरानी मस्जिद का नक्शा था वही नक्शा इस मस्जिद में आपको देखने को मिलेगा। देखने में काफी खूबसूरत और निहायत ही अच्छी मस्जिद आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। आपने मस्जिद बाहर से तो देख ली थी, लेकिन अब मस्जिद को अंदर से भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह काफी अच्छी मस्जिद, काफी साफ सुथरी और काफी शानदार मस्जिद हमारे एरिया की कहलाती है, जमा मस्जिद ये कहलाती है। और यहाँ पे सफाई का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद से बाहर निकलने के बाद में ये रास्ता गया है सीधा पंचायत घर की तरफ, ये रास्ता गया है मोहल्ला जोशानी की तरफ। और मोहल्ला हमें जो जाना है ये जो पंचायत घर वाले रोड है उस रोड पे जाना है। हालांकि हमने सोचा था कि एक बार ये गली आपको दिखा दें जो राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ देर आगे हम बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर रास्ता ब्लॉक था, क्योंकि सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। यहाँ पे निकलने की कोई गुंजाइश इतनी ज्यादा नहीं थी। एक मंदिर ये भी है नांगल के अंदर, जो मोहल्ला केतवाड़ के और पास में ही है, बिल्कुल प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर पे भी काफी श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब थोड़ी शांति यहाँ पर देखने को मिलती है। ये रास्ता वो रास्ता है जहाँ पर आपको पुराने घर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो पंडित लोग हैं यहाँ के, वो असली पंडित जिन्हें कहते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ से लेफ्ट साइड में हम चलेंगे। लेफ्ट साइड में जाने के बाद में हम आपको लेके चलेंगे जो यहाँ का पानी का टैंक है उसकी ओर। पानी का टैंक कितना बड़ा टैंक है, इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे पानी का टैंक भी आपको देखने को मिलेगा। पानी का टैंक वो टैंक है जो कई गांवों को पानी सप्लाई करता है। ये पतली सी गली है कि यहाँ से पतली सी गली से बचपन में काफी अच्छा लगता था हमें यहाँ से निकलने के बाद में, क्योंकि सामने ही आपको स्कूल देखने को मिल जाएगा। अब इस गली से बाहर निकलने के बाद में आपको मिलेगा जूनियर हाई स्कूल। और इस स्कूल में काफी लोग पहले पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ते हैं। ये छतरी वाले कुएं के नाम से फेमस है ये वाली जगह। और यहाँ पर भी ये मंदिर भी काफी पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में भी काफी पुराना है। और इस टैंक की हम बात कर रहे थे जो काफी लोगों को इसका जो सप्लाई करता है। इधर ये आपको एक और स्कूल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सामने आपको दिखाई देगा एक पीपल के ही बराबर में से दिखाई देगी आपको घाटी, और घाटी के बराबर में है छोटी मस्जिद। इस घाटी पे अगर जाएंगे हम, घाटी पे जाने के बाद में आपको दिखाई देगा नीचे की साइड में जो गंगा है, गंगा मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। इस रास्ते से खास करके उन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जो गंगा स्नान पे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि गंगा स्नान पर इसी रास्ते से गुजर के जाना होता है। ये कच्चा रास्ता है और सामने ही तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आपको गंगा यहाँ पर दिखाई देगी। हरियाली काफी भरपूर है और हमें काफी घूमने में इधर की साइड में भी काफी मजा आता है। जब दिल करता है तब इस साइड में हम लोग निकल जाते हैं और घूमने चले जाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज बहुत अच्छी चीज होने वाली है जो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। मैं ऐसी जगह खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर प्राचीन से भी प्राचीन पीपल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा पीपल जिसके बारे में इसकी उम्र के ही बारे में नहीं पता कितनी उम्र इसकी ज्यादा है, यानी कि ये बूढ़े पीपल के नाम से ही फेमस है। हमारे दादा की तकरीबन उम्र लगभग 87 साल के आसपास रही है, लेकिन वो भी ये कहते थे कि हमें खुद नहीं पता ये पीपल कब का है। अफजल भाई जरा पीपल को ऊपर से दिखाओ, इस पीपल की कहानी क्या है, बूढ़ा पीपल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में तो हमें कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन नांगल के आसपास के जो लोग बाग रहने वाले हैं उनको जरूर पता होगा कि ये बूढ़े पीपल के नाम से फेमस है। और जो बाहर रहते हैं खास करके, जैसे कुछ विदेश चले गए हैं और या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई मिलिट्री में है, कोई कहीं पर है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए ये स्पेशल जो पीपल के बारे में हम बताना जा रहे हैं, क्योंकि ये पीपल वो पीपल है जिसके बारे में, इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं। कितना पुराना इतिहास है इसका, कितना पुराना पीपल है। इसकी आप लताएं देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इसकी शाखाएं हैं। और ये धीरे धीरे अब हालांकि कुछ पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है और इसी के लिए श्रद्धा से इसको जोड़ दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक मंदिर इसको बना दिया गया है और यहाँ पर मंदिर इसके बराबर में है। और यहाँ पर श्रद्धालु का तांता भी अमूमन तौर पर लगा रहता है, क्योंकि ये सामने आपको दिखा दें आगे चल के गंगा मंदिर, एक मंदिर और है। वो मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर गंगा के करीब में बिल्कुल, क्योंकि आगे चल के बिल्कुल गंगा है यहाँ पर, और गंगा के पास में ही ये मंदिर गंगा मंदिर के नाम से फेमस है, जो आसपास के लोगों से बखूबी जानते हैं। और वही दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाई है। अब यहाँ पर अंदर की साइड में अगर हम दिखाएं आपको तो इस तरह का है, जैसे प्राचीन टाइम में। अफजल भाई आगे आओ थोड़ा सा, बनाता रहो। ये वो मंदिर है बूढ़े पीपल के नाम से, जो पीपल है वो ये वाला पीपल है। और यहाँ पे ही ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है। मंदिर हालांकि कुछ दिन पहले बना हुआ है और लोग बाग यहाँ पे आते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से, और श्रद्धा का बखूबी यहाँ इंतजाम किया गया है। वो पीपल है, आप पीपल के बारे में बता रहे थे आपको, बूढ़ा पीपल हो गया। बाबा जी पीपल कितना पुराना है? लगभग ये हजारों साल पुराना है।
हजारों साल पुराना। हाँ। तो क्या मामला, श्रद्धा का मामला क्या है यहाँ से इसका? श्रद्धा जो अपनी मन्नत ले करावा है, हाँ। उसकी मनोकामना पूरी हो। अच्छा, हाँ। देखिए श्रद्धा का मामला अपना अलग होता है, क्योंकि जिस तरह से एक हजारों साल पुराना बता रहे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि दादाजी थे हमारे, दादाजी भी ये कहा करते थे कि हमें कुछ पता नहीं कब का है। उन्होंने अपने भी वालिद या उन्होंने अपने बड़ों से पूछा होगा, वो भी ये बताते थे कि बहुत पुराना मंदिर है। तो इस इतिहास पीपल के बारे में, क्योंकि ये पीपल के नाम से नहीं जाता है, ये जाना जाता है बूढ़े पीपल के नाम से, और बूढ़े पीपल के नाम से ही ये फेमस है। यहाँ से एक रास्ता और निकला है, जो रास्ता कच्चा रास्ता है, और कच्चे रास्ते के जरिए से हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर काली का मंदिर। और काली का मंदिर पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो काली का मंदिर काफी पुराना मंदिर हो चुका है। यहाँ पे कच्चे रास्ते के जरिए से जाना पड़ेगा। इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर खोले बने हुए हैं, और आगे चलेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में बड़े बड़े आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ये उस मंदिर है जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे, काली का मंदिर। और काली देवी का मंदिर है के नाम से ये जाना जाता है, और काफी बड़ा मंदिर हालांकि बन चुका है अब ये। और आगे क्या और बढ़ेंगे तो आगे और बढ़ने के बाद में इस मंदिर को पूरी तरीके से हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर एक बड़ का पेड़ भी है, जो हालांकि ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बैठने की व्यवस्था यहाँ पर पूरे तरीके से ठंड गर्मी के मौसम में यहाँ पे लोगों को मिलते हैं। जब पानी की व्यवस्था यहाँ पर रहती है, आने जाने वालों के लोगों के लिए यहाँ पर पानी भी मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर कच्चा रास्ता गया है, जो एक और मंदिर है यहाँ पे देवता के नाम से, वो फेमस है। ये सामने वाला मंदिर जो है शेर वाली माता का जो मंदिर है, वो वाला मंदिर है। और इस माते में जो गुम्बद बनी हुई है, इसी के नीचे शेर वाली माता का वो मूर्ति लगी हुई है। और आगे बढ़ने के बाद में आपको सामने जो राइट साइड में दिखाई देगा कांजी हाउस दिखाई देगा। कांजी हाउस में आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता था, जहां पर उनको दंड देने के बाद में उन आवारा पशुओं को छोड़ा जाता था। ये कांजी हाउस है, जो बिल्डिंग वो दीवार आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड में हम मुड़ेंगे, और लेफ्ट साइड में मुड़ने के बाद में ये वो घर है जो अभी स्थापित होने शुरू हुए हैं, यानी कि अब बनने शुरू हुए हैं। अब पहले इतने अच्छे घर नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे भी अच्छे घर बनते चले जा रहे हैं, पक्के मकान बनते चले जा रहे हैं। इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ ट्रांसफार्मर दो तीन ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं, जो बस्ती में पानी जो लाइट सप्लाई करने के लिए है। और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक तालाब दिखाई देगा। उस तालाब में ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पहले मछली पालन हुआ करता था, और सब्जी हरी सब्जी वगैरह यहाँ पे मिलती थी। हम छोटे छोटे जब थे तो यहाँ से सब्जी वगैरह लेकर जाया करते थे। अब यहाँ पर हालांकि एक बाग लगा दिया गया है अमरूद का, और अमरूद भी काफी मीठे यहाँ के देखने को आपको मिलेंगे। अब ये बस्ती जो चल रही है, मोहल्ला जो चल रहा है, ये जाटों का मोहल्ला चल रहा है। यहाँ पर जाटों का जो रहने का मोहल्ला यानी कि ये कहलाता है। अब लेफ्ट साइड में भी जाट हैं यहाँ पे, और राइट साइड में भी जाट है। लेकिन आगे चलेंगे, आगे तिराहे पे आपको दिखाएंगे, ये वो तिराहा है जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, और यही रास्ता अंदर गया। अब आगे से फिर से हम सीधा चले, तो सीधा चलने के बाद में ये जो रोड है, यहाँ पे फिर से जाट लोग शुरू हो गए। हालांकि यहाँ पे थोड़ी गंदगी जरूर देखने को मिली है, सफाई पक्का रोड होने के बाद में भी यहाँ सफाई का थोड़ा अभाव है देखने को मिला है। इसका ये अलग टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, या बाद में वीडियो इसके ऊपर बनाने वाले हैं। तो फिलहाल अब लेफ्ट साइड में आपको बता दें, अस्पताल है, वो अस्पताल है जो काफी लोग इस पे निर्भर रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं। प्राइवेट डॉक्टर यहाँ पे मनमानी करते हैं, अपनी जो क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं डॉक्टर आसपास, वहाँ बड़े मनमानी करते हैं। इसके सामने काफी अच्छा मकान भी बना हुआ है। सामने हमारी बिल्डिंग जर्जर जो दिखाई दे रही है, ये भी अस्पताल की बिल्डिंग है, जो केवल कबाड़ के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो अस्पताल की बिल्डिंग, अस्पताल की बात कर रहे हैं, ये बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ भी इसके ऊपर गिर चुका है, लेकिन अभी कोई सुध लेने को इसका तैयार नहीं है। ये जो रोड के किनारे किनारे जो रास्ता जा रहा है, ये वो रास्ता है जहाँ पर ये सरकारी अस्पताल की जमीन थी, और ये हमारा प्लॉट पड़ा हुआ है। इस प्लॉट से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में फिर से हम जो इधर जो देखते हैं, एक एंट्री नांगल में घुसने के लिए इधर से होती है, सराय मार्ग से। अब ये मोहल्ला केतवाड़ा फिर से शुरू हो चुका है। मोहल्ला केतवाड़ा क्योंकि आधा ही कवर हमने किया था उस वक्त। यहाँ पे फिलहाल राइट साइड में कड़वाल है, लेफ्ट साइड में जाट है, और यहाँ से शुरू होता है मोहल्ला। जो मुसलमान लोग हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, और यहाँ से मुसलमान रहना बस्ती शुरू हो जाती है। हालांकि थोड़ा पॉश एरिया, मैंने पहले बता चुका, पॉश एरिया रहता है। काफी लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, रौनक काफी रहती है। ये इधर कुम्हार रहते हैं, और लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी एक गली गई है जहाँ पर भी मुसलमान और जाट रहते हैं। किसी तरह का कोई इत्तफाकी इस बस्ती के अंदर ऊपर वाले क्रम से नहीं है, और आपस में सब मेल भाव के पे आराम से इत्मीनान के साथ में रहते हैं। और यहाँ पर हम अफजल भाई के घर के सामने आके हमने फिर से गाड़ी रोक दी है। ये गली भी मेन मार्केट की गली कहलाती है। यहाँ पर आपको जो खाने पीने से लेकर तभी सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
लेफ्ट साइड में पेंट की दुकान है और राइट साइड में भी यहाँ पे मौलाना जोशान की तरफ रास्ता गया है। और यहाँ पे आगे चलने के बाद में मेरे छोटे भाई की दुकान है जूते के चप्पलों की, जो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में सीधे आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको फिर पंचायत घर दिखाई देगा। और पंचायत घर दिखाई देने के बाद में यहाँ से आगे की वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाई दी, ये पंचायत घर है जिसकी हम बात कर रहे थे। और आगे और बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में हम सीधा पहुँचेंगे मोहल्ला कैथवाड़ से होते हुए, जहाँ लोहारों के जो काफ़ी पुरानी दुकानें हैं उस रास्ते से हम लोग निकलेंगे। और क्योंकि ये रास्ता मेरे घर के पास से भी जाता है, अब सीधे सीधे चलते चले जाएंगे। और रास्ता जाने के बाद में आपको ये जो रास्ता है, अब रास्ते के राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा एक गली ये गई है और आगे एक गली जो गई है राइट साइड में, ये वो गली है जो लोहारों की ओर गई है। आगे की वीडियो और बनाएंगे, किसी और वीडियो में पूरा कवर करेंगे।